तो यहाँ से आपका ट्रेड स्टार्ट होता है। लेकिन आपको 2 तरीके बताए थे मैंने कि आप कैसे बता सकते हैं कि कौन सी कंट्री किसमें स्पेशलाइजेशन को अचीव करेगी। एक तरीका था जब आप पीपीसी के कर्व के थ्रू बता रहे थे कि मैक्सिमम ओए रिसोर्सेज, मतलब वो सारे रिसोर्सेज लगाएगी तो ओए प्रोड्यूस कर सकती है इंडिया की अगर मैं बात करूं, और अगर कॉफी की बात करूं तो ओए डैश, तो ओए ज्यादा है इसलिए वो राइस को प्रोड्यूस करेगी। दूसरा एक तरीका होता है ये आइडेंटिफाई करने का कि प्रोडक्शन का लेवल क्या होगा या फिर स्पेशलाइजेशन क्या होगा। ये पता करने के लिए हम देखते हैं स्टीपनेस को। स्टीपनेस या फ्लैटनेस मतलब जो स्लोप होता है, जो ढाल है, उसका स्लोप कैसा है। वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप स्लोप निकालते हो, मतलब अगर आप इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करना चाहते हो कि इंडिया किसमें स्पेशलाइजेशन करेगी, आप स्लोप के थ्रू बताइए। अगर आपसे ये चीज पूछी जाए वाइवा में, तो आपको क्या करना होता है, ये जो आपका पॉइंट है पॉइंट सी, इस पॉइंट से आप एक स्लोप ड्रॉ करते हो, ठीक है, एक टैंजेंट खींचते हो। ये जो डॉटेड लाइन है ये आपका टैंजेंट दिखा रही है, ठीक है। दूसरा, अगर आपसे ब्राजील से पूछा जाए कि इसका क्या होगा, तो आप एक टैंजेंट इसमें ड्रॉ करोगे। अब आपके पास 2 टैंजेंट है, मान लीजिए P1 एंड P2। अब आपको ढाल के हिसाब से अगर पूछा जाए कि इसके हिसाब से बताइए कि कौन सी कंट्री किसमें स्पेशलाइजेशन करेगी, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। हमेशा ये चीज ध्यान रखिएगा, जिस एक्सिस पे दोनों ढालों में से जिसकी ढाल ज्यादा होगी, उस ढाल के एक्स एक्सिस पे जो कमोडिटी होगी वो हमेशा एक्सपेंसिव होगी, वो हमेशा महंगी कमोडिटी होगी। और जिसके लिए जो फ्लैट होगी उसके नीचे वाली एक्सिस क्या है, हमेशा सस्ती है। मतलब आप अगर एक वे में सोचो तो दूसरा आपको ऑटोमेटिकली क्लियर होगा। ये चीज हमेशा दिमाग में रख लेना कि जिसका स्लोप ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर P1 और P2 में स्लोप किसका ज्यादा है। तो हमने 2 स्लोप की बात करें, P1 एंड P2, ढाल किसकी ज्यादा है इसमें। ठीक है, P1 की ढाल ज्यादा है। तो मतलब आप हमेशा क्या कंपेयर करोगे, दोनों की ढालों को पहले। तो आपने पहले देख लिया P1 की ढाल ज्यादा है, जिसकी ढाल ज्यादा होगी उसके एक्स एक्सिस में जो कमोडिटी है, ठीक है। तो मतलब आप कह रहे हो इसके P1 के एक्स एक्सिस में कौन सी कमोडिटी है, कॉफी। आप हमेशा एक्स एक्सिस को देख रहे हो, ये कॉफी आपकी एक्स एक्सिस में है, जो ढाल आपकी ज्यादा स्टीप है। और ये आपका P1 है किसके लिए, ये स्लोप इंडिया के लिए, ठीक है, क्योंकि ये स्लोप आपको कहाँ से मिल रहा है, ए डैश कर्व से मिल रहा है। और ए डैश आपका पीपीसी किसका दिखा रहा है, इंडिया का। तो मतलब मैं क्या कह रही हूँ कि इंडिया के लिए कॉफी एक्सपेंसिव है, ठीक है। और चीप क्या होगा इंडिया के लिए, राइस। तो मतलब जिस स्लोप की ढाल ज्यादा है, उस स्लोप के एक्स एक्सिस में जो कमोडिटी है, वो कमोडिटी हमेशा एक्सपेंसिव होगी। तो जब आपको ये पता चल गया कि 2 ही कमोडिटी है आपके मॉडल में, कॉफी अगर आपके लिए एक्सपेंसिव है इंडिया के लिए तो चीप होगा राइस। तो जो चीज आपके लिए एक्सपेंसिव है, ठीक है, आप उसका प्रोडक्शन अगर बढ़ाओगे तो आप पे कॉस्ट ज्यादा आएगी, कॉस्ट ज्यादा आएगी तो आपका नुकसान होगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इंडिया स्पेशलाइजेशन किस में करेगी, राइस में, क्योंकि कॉफी इसके लिए एक्सपेंसिव है। सिमिलरली अगर हम यही चीज P2 के लिए देखें, तो अगर आप P2 की ढाल देखिए, तो ये एक्स एक्सिस के लिए क्या है, फ्लैट है थोड़ी। जो आपका P1 ऐसे खड़ी हुई लाइन थी, ये वाली आपकी फ्लैट है। तो जब आप फ्लैट को ले रहे हो, फ्लैट स्लोप को ले रहे हो, फ्लैट स्लोप के नीचे एक्स एक्सिस में जो आएगा वो हमेशा चीप कमोडिटी होगी। तो ये P2 लाइन आपकी ब्राजील को शो कर रही है और इसके एक्स एक्सिस में कॉफी है। तो मतलब हम कह रहे हैं कॉफी यहाँ पर सस्ती है, तो महंगा क्या होगा, राइस। तो जो चीज महंगी होगी उस पर कॉस्ट ज्यादा आएगी, अगर आप ज्यादा प्रोड्यूस करोगे तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगी। तो इसलिए राइस का प्रोडक्शन नहीं करेगा ब्राजील, ब्राजील करेगा कॉफी का प्रोडक्शन। तो सेम आप कंक्लूजन पे सेम पहुंच रहे हो, लेकिन तरीका डिफरेंट है उसको एक्सप्लेन करने का। तो अगर आपसे पीपीसी के कर्व के थ्रू पूछता है कोई कि किसमें स्पेशलाइजेशन होगा, तो कर्व के थ्रू आप यही बताओगे कि किसमें रिसोर्सेज लगाने पे कितना आउटपुट आ रहा है। लेकिन अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि स्लोप अगर स्टीप है तो कौन सी कमोडिटी महंगी है, तो आप इजीली बता सकते हो। जहां स्लोप आपको स्टीप दिखे, ज्यादा खड़ा हुआ आपको ढाल दिखे, उसके एक्स एक्सिस में जो कमोडिटी होगी वो हमेशा महंगी होगी और उसका हमेशा इम्पोर्ट होगा। क्लियर है।
ब्राजील वाला रिपीट कर दीजिए। ओके, देखो ब्राजील वाला आप कह रहे हो कि हम यहाँ पर बात कर रहे थे स्टीपनेस की, कि अगर खड़ी है लाइन, ढाल अगर खड़ी है तो एक्स एक्सिस की कमोडिटी महंगी है। इसी का रिवर्स हो जाएगा अगर ढाल आपकी लेटी हुई होगी, अगर फ्लैट होगी ढाल आपकी तो इसका रिवर्स हो जाएगा। तो जहां पर आपकी ढाल फ्लैट है उसके नीचे एक्स एक्सिस की कमोडिटी हमेशा सस्ती होगी। तो जो चीज सस्ती होगी उसी को एक्सपोर्ट करने में वो कंट्री ज्यादा रिलाई करेगी, क्योंकि जो चीज सस्ती है उसको प्रोड्यूस करने में कम पैसा लगेगा, वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर सकती है, तो ज्यादा प्रोड्यूस कर सकती है तो उसी को वो फर्दर एक्सपोर्ट करेगी। तो ब्राजील के केस में हमारे पास जो ढाल है वो कंपैरेटिवली क्या है, फ्लैट है, और फ्लैट है इस वजह से आप कह रहे हो एक्स एक्सिस में जो कमोडिटी है कॉफी वो यहाँ पर सस्ती है। कोई डाउट है अभी तक क्लास? कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, क्योंकि अभी आगे हम बढ़ेंगे तो थोड़ा सा डायग्राम और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अभी तक कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए। लास्ट स्लाइड में कुछ नहीं था युक्ति, मैं पिछली क्लास का बस रिवाइज करा रही थी। तो अभी तक हमने क्या देखा? अभिषेक आप क्या पूछना चाहते हैं बताइए। पेज नंबर अभिषेक मैं किसी बुक से नहीं पढ़ा रही हूँ आपको, मैं आपको बता नहीं सकती। आप बुक खोल के देखिए, वहां पे आपको हैबरलर की थ्योरी मिलेगी, तो उसमें आप पेज नंबर देख लीजिएगा। मैं बुक से आप लोगों को नहीं रीड कर रही हूँ, मैं अपने आपको बस लेक्चर दे रही हूँ मैं, तो आप बुक से देख लीजिएगा जो भी पेज नंबर होगा। तो ये अभी तक हमारा डायग्राम है जब हम कह रहे हैं कि ट्रेड नहीं हुआ है। अभी हम ट्रेड की बात नहीं कर रहे हैं, टॉर्क की कंडीशन कर रहे हैं। तो अब जब ये डिसाइड हो गया कि कौन किस में स्पेशलाइजेशन करेगा और ट्रेड क्या होगा, अभिषेक थ्योरी हैबरलर की थ्योरी है, आप लोगों के क्लास के इंट्रोडक्शन में लिखा होता है लेक्चर का नाम, और इस यूनिट की लास्ट थ्योरी है ये। तो हैबरलर थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत की हैबरलर की थ्योरी। तो जब ये डिसाइड हो गया कि कौन सी कंट्री किस में स्पेशलाइजेशन कर रही है, तो हमें पता है इंडिया का स्पेशलाइजेशन हम कह रहे हैं कि राइस में होगा और ब्राजील का कॉफी में। तो जब मैं ये कह रही हूँ कि इंडिया का स्पेशलाइजेशन राइस में होगा, तो प्रोडक्शन का पॉइंट, देखिए आप डायग्राम आपके सामने है, थोड़ा सोच के बताइएगा। प्रोडक्शन का पॉइंट पॉइंट सी से लेफ्ट साइड मूव करेगा या राइट साइड मूव करेगा? क्योंकि मैं कह रही हूँ स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा राइस में तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो आप सी से लेफ्ट जाओगे या फिर सी से राइट आओगे? सोच के बताइए। जी, तो मतलब हम कह रहे हैं कि प्रोडक्शन का पॉइंट कहीं पे भी होगा वो हमेशा सी के लेफ्टवर्ड होगा। क्यों लेफ्टवर्ड होगा? क्योंकि हम सपोज करते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ पे है कहीं पे, पॉइंट के मान लीजिए, ठीक? हम क्यों ले रहे हैं लेफ्ट क्यों होगा? क्योंकि आप जो भी पॉइंट लोगे वो पॉइंट आपके वाई एक्सिस पे, क्योंकि वाई एक्सिस राइस को शो कर रही है, तो वो पॉइंट आपके इस पॉइंट डी से ऊपर ही कहीं होना चाहिए। क्योंकि आप कह रहे हैं इंडिया राइस में स्पेशलाइजेशन को अचीव करेगी, तो इसका मतलब विशिष्टीकरण को प्राप्त करते ही उसका उत्पादन बढ़ेगा। तो जितना भी बढ़ेगा कोई भी पॉइंट कहीं पे भी सिचुएटेड होगा डी के नीचे नहीं हो सकता। तो जब डी के नीचे नहीं हो सकता तो ये पॉइंट आपको मिलेंगे कहाँ? जब आप सी के राइटवर्ड आओगे, इस साइड बढ़ोगे तभी आपको नीचे के पॉइंट मिलेंगे। तो इसका मतलब कि हमको इस पॉइंट को नहीं लेना है, हमेशा हम कहाँ रहेंगे? सी के लेफ्ट में रहेंगे। तो हमने एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट के। साथ साथ डायग्राम बनाते जाइएगा, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो ये हमें नया पॉइंट मिला, पॉइंट के, जो इंडिया जहां पर अब प्रोडक्शन करेगी जब वो ट्रेड स्टार्ट करेगी। तो ऐसे ही जब हम ब्राजील की बात करेंगे तो ब्राजील में जो प्रोडक्शन का पॉइंट होगा कॉफी का, वो किधर से शिफ्ट होगा? राइट या लेफ्ट साइड?
अर्लियर प्रोडक्शन का पॉइंट क्या था ब्राजील में? पॉइंट एफ। हम यहाँ पर थे पहले। अब क्या करना है ब्राजील को? कॉफी का प्रोडक्शन बढ़ाना है, क्योंकि कॉफी में उसको स्पेशलाइजेशन अचीव करना है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम हमेशा किधर की तरफ शिफ्ट होंगे जब हम ब्राजील की बात करेंगे? तो राइटवर्ड साइड, क्योंकि जैसे ही आप राइट आओगे तभी आप कह सकते हो आप पॉइंट जी से आगे की तरफ बढ़ोगे। क्योंकि अगर आप एफ के लेफ्ट आ गए, यहाँ पे कहीं आ गए, तो इसका मतलब आपको पीछे की तरफ जाना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन आपका कॉफी का कम नहीं हो रहा है, ज्यादा ही हो रहा है। इसलिए आप कोई भी पॉइंट लोगे वो पॉइंट कहीं पे भी होगा, एफ के राइटवर्ड होगा। तो हम सपोज करते हैं कि ये जो आपका पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पर सिचुएटेड है पॉइंट एन। तो ये पॉइंट के और पॉइंट एन है क्या? दोनों कंट्रीज में प्रोडक्शन के पॉइंट हैं। तो जब आप डायग्राम ड्रॉ करते हो टेक्निकली, आपको प्रोडक्शन का पॉइंट कहाँ मिलता है? जो पॉइंट आपके पीपीसी पर सिचुएटेड हो। ठीक है, ये तो जो आपकी जो दोनों कंट्रीज के पीपीसी हैं, इन दोनों कंट्रीज का कोई ऐसा पॉइंट जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है और वहां से आपकी टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन भी जा रही है। मतलब आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करोगे, येलो लाइन आपको जो दिख रही है, मान लीजिए इस लाइन को हम जेड जेड डैश बोल रहे हैं। ये लाइन क्या दिखा रही है? टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन। टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन की जरूरत क्यों है हमको? क्योंकि दोनों देश जिस दर पर, जिस रेट पर रेडी हो रहे हैं कमोडिटी को एक्सचेंज करने के लिए, उसको हम कह रहे हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन। तो व्यापार कब होगा? जिस दर पे दोनों देश एक दूसरे के साथ रेडी होंगे व्यापार करने के लिए। तो हमें क्या कहते हैं? प्रोडक्शन का पॉइंट कहाँ मिलता है? जहां पर टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन पीपीसी को टच करेगी। ठीक है, तो मतलब ये जो टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन है जेड जेड डैश, ये इंडिया के पीपीसी को कहाँ पे टच कर रही है? पॉइंट के पर। तो इंडिया का प्रोडक्शन का पॉइंट क्या है? पॉइंट के। सिमिलरली आप कह रहे हो टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन ब्राजील के पीपीसी को कहाँ पर टच कर रही है? दैट इज पॉइंट एन। तो पॉइंट के और पॉइंट एन क्या दिखा रहे हैं? दोनों कंट्रीज के प्रोडक्शन को शो कर रहे हैं। जब भी आप सप्लाई साइड की बात करोगे, पहली कंडीशन क्या है? सप्लाई साइड या फिर प्रोडक्शन का साइड। उत्पादन कोई आपसे पूछे उत्पादन कैसे दिखाओगे डायग्राम में? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका आंसर है जहां पर टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन पीपीसी को छुएगी। जिस पॉइंट पे टेंजेंसी होगी पीपीसी और ट्रेड टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन की, वहां पे आप कह रहे हो प्रोडक्शन का पॉइंट होगा। अभी तक हमने इसमें कंजम्पशन का एंगल डाला है, डिमांड का एंगल डाला है अभी तक हमने आफ्टर ट्रेड। डिमांड या कंजम्पशन आप कैसे दिखाओगे? जब आप इंडिफरेंस कर्व को लेके आओगे। तो अभी तक हमने जो इंडिफरेंस कर्व बनाया है, जो आईसीए और आईसीबी था, ये दोनों इंडिफरेंस कर्व, ये हमारे कब थे? बिफोर ट्रेड की बात है। तो अभी हमने क्या किया? सिर्फ उत्पादन को निर्धारित किया है, प्रोडक्शन को भी हमने फिक्स किया है कि कितना प्रोड्यूस करेगी। ये मान लीजिए आपका पॉइंट पी है और ये आपका पॉइंट क्यू। तो अभी तक हमने सिर्फ प्रोडक्शन को डिसाइड किया है। यहां तक कोई डाउट है? कोई भी पॉइंट अगर मिस हुआ हो तो बता दीजिए। ओके, तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई कंट्री एक्सपोर्ट कितना कर रही है, इंपोर्ट कितना कर रही है? जब तक हमें ये नहीं पता होगा कितना प्रोड्यूस कर रही है और कितना कंज्यूम कर रही है, आप बीच के गैप को नहीं निकाल सकते। तो हर एक कंट्री के प्रोडक्शन का पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए, कंजम्पशन का पॉइंट भी पता होना चाहिए। जब आपको ये पता होगा कि मांग कितनी है और पूर्ति कितनी हो पा रही है, तभी आप दोनों की गैपिंग करोगे और आप देखोगे कि अगर सप्लाई ज्यादा है या प्रोडक्शन ज्यादा है, डिमांड कम है, तो एक्स्ट्रा अमाउंट आप एक्सपोर्ट कर दोगे। और अगर आप कह रहे हो मांग ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम हो रही है, तो बचा हुआ जो वो खुद नहीं कंप्लीट कर पा रहा है उसको वो इम्पोर्ट कर लेगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि आपको हर एक कंट्री का प्रोडक्शन का पॉइंट और कंजम्पशन का पॉइंट, जब तक दोनों नहीं पता होंगे, आप इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते कि वो कंट्री क्या एक्सपोर्ट करेगी और क्या इम्पोर्ट करेगी। तो फिलहाल अभी आपको सिर्फ प्रोडक्शन का पॉइंट पता है। तो अब हम ये देखते हैं कि कहाँ पे आपका एक्सपोर्ट, मतलब कहाँ पे आपका कंजम्पशन का पॉइंट होगा। क्योंकि दोनों कंट्रीज आपस में ट्रेड कर रही हैं और एक ट्रेड लाइन पर ही ट्रेड कर रही हैं, जो कि आपकी जेड जेड डैश है। तो आपका एक इंडिफरेंस कर्व बनेगा, कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व, और वो आपका कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व हम शो कर रहे हैं इस पॉइंट पे।
तो कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व आपका कहाँ होगा? देखिएगा, आप लोग ड्रॉ करेंगे तो इस लाइन को ध्यान से बनाइएगा। मेरा ये कर्व थोड़ा सा नीचे आ गया, इसको इस पर टेंजेंट रखिएगा, ठीक है। ये जो आपका पॉइंट है, ये हम कह रहे हैं, मान लीजिए पॉइंट ओ डैश, ये आपके कंजम्पशन के पॉइंट को दिखा रहा है। तो कंजम्पशन का पॉइंट आपको कहाँ मिलेगा? जिस पॉइंट पर टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन के ऊपर टेंजेंसी होगी कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व की, वो पॉइंट आपके कंजम्पशन को शो करेगा। तो दो चीज अपने दिमाग में एकदम क्लियर रखिएगा। उत्पादन का बिंदु कहाँ है? जहां पर टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन पीपीसी को टच कर रही है, या जहां पर टेंजेंसी किसके बीच में है, टेंजेंसी बिटवीन पीपीसी एंड टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन, वो दिखाएगा उत्पादन का बिंदु या प्रोडक्शन का बिंदु। ठीक, उपभोग का या कंजम्पशन का पॉइंट क्या दिखाएगा? जिस पॉइंट पर टेंजेंसी किन दोनों के बीच में है, इंडिफरेंस कर्व और टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन। Z0 आपका Z डैश है, इसकी जो लाइन है, और IC, इन दोनों का जहां पे टेंडेंसी होगी, जो कि O डैश पॉइंट है, वहां पे हम कंजम्पशन को शो करेंगे। इसके हिसाब से हम आएंगे, तो मान लीजिए ये आपका पॉइंट R है एंड दिस पॉइंट S। अब हमें क्या मिल गया है? उत्पादन का बिंदु भी मिल गया और उपभोग का बिंदु भी मिल गया। वी हैव प्रोडक्शन पॉइंट, वी हैव कंजम्पशन पॉइंट फॉर बोथ द कंट्रीज, इंडिया के कंटेक्स्ट में भी और ब्राजील के कंटेक्स्ट में भी। तो अब आप जब इसको देखेंगे, जब आप एक चार्ट बनाएंगे इसका, सपोज आप कह रहे हो, पहले आप इंडिया की बात कर रहे हो, मान लीजिए इंडिया में प्रोडक्शन कितना है एंड कंजम्पशन कितना है फॉर राइस एंड फॉर कॉफी। एक चार्ट आपका ये बनेगा। और दूसरा हम बात कर लेते हैं ब्राजील की। ब्राजील में उत्पादन कितना है और उपभोग कितना है फॉर राइस एंड कॉफी। पहले हम देखते हैं इंडिया में आफ्टर ट्रेड होने के बाद राइस का उत्पादन कितना है। इस डायग्राम को देख के आप बता सकते हैं इंडिया राइस कितना प्रोड्यूस कर रही है। ध्यान रखिएगा, उत्पादन का बिंदु कौन सा है इंडिया के लिए। डायग्राम आपके सामने, अब आप लोग ही बताते जाइए। इंडिया में प्रोडक्शन पॉइंट कहाँ पे सिचुएटेड है? पॉइंट के प्रोडक्शन का पॉइंट है। ठीक, तो मतलब जब भी आपको ये पूछा जाएगा कितना प्रोड्यूस हो रही है राइस, तो अमाउंट आप क्या देखोगे? पॉइंट के से आप जाओगे वाई एक्सिस पे, क्योंकि वाई एक्सिस राइस को शो कर रही है। तो अगर मैं कह रही हूँ इंडिया में राइस का प्रोडक्शन कितना है, तो कितना हो जाएगा? OM। ठीक है, क्योंकि पॉइंट ए प्रोडक्शन का पॉइंट है, हम कह रहे हैं इंडिया में राइस का प्रोडक्शन इज OM। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं OM प्रोडक्शन है, उत्पादन है राइस का। कंजम्पशन कितना है? इंडिया में राइस का कंजम्पशन का पॉइंट आप कैसे निकालोगे? जहां पे इंडिफरेंस कर्व आपको मिल रहा है। इंडिफरेंस कर्व कहाँ है? ये पॉइंट O डैश पे। तो आप वाई एक्सिस पे आओगे तो ये आपका OS दिखाएगा कंजम्पशन के पॉइंट को। अब ध्यान से देखिए, उत्पादन कर रही है OM, उपभोग कर रही है OS। मतलब हम कह रहे हैं कि इंडिया में सप्लाई राइस की कितनी है? OM है, और डिमांड कितनी है? OS ही है। तो मतलब प्रोडक्शन ज्यादा है या फिर सप्लाई? मतलब प्रोडक्शन आपका ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है। तो बचा हुआ अमाउंट क्या करेगी? एक्सपोर्ट या इंपोर्ट? आप देख रहे हैं ना, ये इतना हिस्सा, हम कह रहे हैं कि इतना हिस्सा वो प्रोड्यूस कर सकती है इंडिया राइस का, जबकि उसको जरूरत कितनी है? सिर्फ इतने से ही हिस्से की है, OS की ही है। तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है, जिसको हम कह रहे हैं MS, तो ये MS क्या हो जाएगा? इसके पास एक्स्ट्रा है। जो चीज एक्स्ट्रा है वो अपने पास रख के क्या करेगी? उसके पास यूज ही नहीं है, तो ये इसको एक्सपोर्ट कर देगी। प्लस सिग्नल में यहाँ पे एक्सपोर्ट को दिखा रही हूँ कि वो इस बचे हुए जो सरप्लस का हिस्सा है, MS जो अतिरिक्त हिस्सा है, इसको उठा के एक्सपोर्ट कर देगी। और हम शुरू से मान के चल रहे हैं इंडिया का स्पेशलाइजेशन राइस में है, तो जिसमें स्पेशलाइजेशन होगा उसी को एक्सपोर्ट करेगी। अब देखते हैं ये इंपोर्ट कॉफी को कितना कर देगी डायग्राम के हिसाब से।
तो अगर आप इंडिया की ही बात करिए, इंडिया में कॉफी का प्रोडक्शन कितना हो रहा है? डायग्राम देख के बताइए, इंडिया में कॉफी का प्रोडक्शन कितना है? कॉफी का प्रोडक्शन इंडिया में OL है। क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इसलिए आप AA डैश कर्व की ही बात करोगे। मतलब ये आपका एरिया है AA डैश। तो पॉइंट के आप कह रहे थे इंडिया का प्रोडक्शन का पॉइंट के है, तो आप वाई एक्सिस पे गए तो आपको मिला क्या? चावल का उत्पादन, राइस का उत्पादन। ठीक है, आप जब एक्स एक्सिस पे आओगे, मतलब ये वाली जो आपकी वर्टिकल लाइन है, ये दिखाएगी आपकी किसको? कॉफी के प्रोडक्शन को। तो ये हिस्सा जो है आपका, वो क्या दिखा रहा है? कॉफी का प्रोडक्शन। तो मतलब हम कह रहे हैं इंडिया में ट्रेड करने के बाद कॉफी कितनी प्रोड्यूस हो रही है? दैट इज OL। कंजम्पशन कितना है जबकि? ध्यान से देखिए, इंडिया में कॉफी का प्रोडक्शन, सॉरी, कंजम्पशन कितना है? OR, क्योंकि ये पॉइंट आपका O डैश दिखा रहा है कंजम्पशन के पॉइंट को। ठीक है, जो ई आप बोल रहे हैं, ई पॉइंट नहीं होगा क्योंकि ये बिफोर ट्रेड का पॉइंट है, सी पॉइंट। तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, OE नहीं है, दैट इज OR, क्योंकि आफ्टर ट्रेड पॉइंट O डैश पे कंजम्पशन हो रहा है। तो OR आपका क्या दिखा रहा है? कंजम्पशन के पॉइंट को। तो हम देख रहे हैं क्या, इंडिया प्रोड्यूस कर रही है इतनी कॉफी, और इंडिया में मांग कितनी है? इतनी कॉफी की। तो वो अपने डोमेस्टिक रिसोर्सेज से अपने घरेलू मांग को पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि उसके रिसोर्सेज कंप्लीट नहीं हो रहे हैं घरेलू मांग को पूरा करने के लिए। तो जितने का गैप हो रहा है, वो गैप क्या होगा? मतलब OL प्रोड्यूस कर रही है एंड LR, OR क्या है? इसका कंजम्पशन है। तो जो बीच का बचा हुआ हिस्सा है LR, वो इसको क्या करेगी? इम्पोर्ट। ठीक है, तो इंडिया के केस में हम क्या देख रहे हैं? कितना अमाउंट एक्सपोर्ट कर रही है राइस का? MS, और इंपोर्ट कितना कर रही है कॉफी को? LR। ये आपका इंडिया का केस है। अभी तक कोई डाउट है किसी को? एनी डाउट क्लास? देखो, मेरे साथ साथ आप डायग्राम को समझते चलोगे तो दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो ये डायग्राम धीरे धीरे ऐसी भयानक होता जाएगा। तो इसलिए साथ साथ में ही देखते जाओ, जहां दिक्कत है पूछते जाना। अब हम ब्राजील की अगर बात करें, ब्राजील के पॉइंट पे आप आइए। ब्राजील में प्रोडक्शन का पॉइंट आपका पॉइंट N है। ठीक है, हमें पहले से क्लियर है, पॉइंट N हम कह रहे हैं ब्राजील में प्रोडक्शन का पॉइंट है। तो अगर मैं पूछूं कि ब्राजील में राइस का कितना प्रोडक्शन है ट्रेड करने के बाद, तो बता सकते हैं आप? OQ, OP नहीं है, OP आपका दिखा रहा है कॉफी को, क्योंकि तो अगर आप देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये पॉइंट आपका पॉइंट N पॉइंट Q पे जाके मिला है। तो ये हिस्सा आपका दिखा रहा है इंडिया ब्राजील में राइस के प्रोडक्शन को। ये आपका OQ है। जबकि आप बात करें कंजम्पशन की, तो कंजम्पशन कितना है? पॉइंट O डैश पे कंजम्पशन हो रहा है ब्राजील में भी। तो आप इस पॉइंट पे आएंगे तो कंजम्पशन OF। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्योंकि कंजम्पशन को शो कर रहा है, तो कंजम्पशन आपका OF। तो अब आप ध्यान से देखिए, प्रोड्यूस ब्राजील इतना कर रही है, लेकिन कंज्यूम ब्राजील इतना कर रही है। अपनी कैपेसिटी से ज्यादा उसकी कंजम्पशन है, और जबकि वो अपनी घरेलू मांग को पूरी अपने रिसोर्सेज से नहीं कर सकता। तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है SQ वाला, ये हिस्सा क्या होगा? उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि SQ क्या है आपका? माइनस हिस्सा। मतलब आप कह रहे हो SQ अमाउंट क्या हो रहा है? इंपोर्ट हो रहा है। कॉफी के केस में अगर हम आए, कॉफी का प्रोडक्शन कितना है आफ्टर ट्रेड?
इस पॉइंट पे प्रोडक्शन है, पी पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा, मतलब कॉफी कितना प्रोड्यूस हो रही है, इतनी, ओ पी। ठीक है, कंजम्पशन का लेवल कितना है कॉफी का, ब्राजील में कॉफी का कंजम्पशन कितना है, ओ आर, ये पॉइंट आपको यहाँ से मिला। तो मतलब कंजम्पशन सिर्फ ओ आर है, लेकिन प्रोड्यूस वो ज्यादा कर रही है ओ पी के बराबर। तो जो ये बचा हुआ हिस्सा है आर पी, ये हिस्सा क्या करेगी, वो जो एक्स्ट्रा सरप्लस का हिस्सा है इसको वो एक्सपोर्ट करेगी। ठीक, तो हमें क्या मिल गया, दोनों कंट्रीज में एक्सपोर्ट कितना है, इंपोर्ट कितना है, ये डेटा आपके पास है आपके डायग्राम के थ्रू। तो अल्टीमेटली आपको क्या दिखाना है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल में, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल में, कि कैसे आपका ट्रेड हो रहा है। तो ट्रेड आपको कैसे हो रहा है, जब कॉनकेव कर्व है तो आप दो अलग अलग पीपीसीज को लेकर आप अल्टीमेटली क्या दिखा रहे हो, कौन सी कंट्री क्या एक्सपोर्ट करेगी और कितना एक्सपोर्ट करेगी, और उसके बदले में उसको कितना इंपोर्ट होगा। क्लियर है ये डायग्राम। ट्रेड कैसे होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जब बढ़ती भी होगी, ये चीज क्लियर है आप लोगों को क्लास। जब आप नोट्स बनाएंगे अपने, और अपने नोट्स बनाते जाइए हर एक लेक्चर के साथ, क्योंकि आप नहीं बनाओगे तो इस सारे पॉइंट को आपको जब आप बाद में पढ़ोगे, जब आपको एग्जाम का होश आएगा तब आप पढ़ना शुरू करोगे तो कंफ्यूजन बहुत होगी। तो इसलिए कह रही हूँ आप लोग अपने नोट्स और इन सारे चीजों को लिखते जाइएगा साथ में। आप जितना इस टाइप पे चार्ट बना लोगे आपके लिए क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको कौन सा पॉइंट कहाँ पे बनाना है। ठीक है, और जो कोशिश करिएगा, इतना ज्यादा मुझे समझाना था इसलिए मुझे इतने सारे कलर्स और इतने सारे पॉइंट्स लेके आपको बताना पड़ा, बट डायग्राम जितना नीट एंड क्लीन होगा उतना एग्जामिनर को कॉपी चेक करना इजी होगा। ठीक है, तो आपको जब भी डायग्राम बनाना है एकदम सिंपली आप क्या कर रहे हो, आपने ये दो कर्व्स बनाए, आपने दो पॉइंट ले लिए इसमें, ये आपका पहला पॉइंट आईसी ए वाला और ये आपका दूसरा पॉइंट आईसी बी वाला। ठीक है, यहाँ पे आपकी ये आपने टेंजेंसी ली दोनों पॉइंट की। अब आपको पता है कि कौन सी कंट्री किधर स्विच कर रही है, तो आपने एक पॉइंट ये लिया यहाँ पे, एक पॉइंट ये लिया यहाँ पे। पहली चीज आपको क्या करनी है, आपने टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन ड्रॉ करी, और टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन जब भी आप ड्रॉ करोगे बस आपको ये ध्यान रखना है कि इन दोनों पॉइंट को, दो ही पॉइंट ऐसे होंगे जहां पर पीपीसी पे टेंजेंट करेगी दो से ज्यादा पॉइंट पे छूते हुए नहीं जाने चाहिए। ठीक, तो ये आपके प्रोडक्शन के पॉइंट मिल गए, और आपका नेक्स्ट जो इंडिफरेंस कर्व बनेगा वो आपका इस तरीके से यहाँ पे बनेगा, पॉइंट जो भी आप नाम दे दें इसको। तो आपके पूरे डायग्राम में कुल मिला के चीजें क्या होनी चाहिए, एक्स एक्सिस में क्या है वो रिक्वायर्ड है, वाई एक्सिस में क्या है वो रिक्वायर्ड है, कितना हो रहा है प्रोडक्शन जो भी आप लेबलिंग कर रहे हो वो रिक्वायर्ड है आपका, क्योंकि प्रोडक्शन के पॉइंट से और कंजम्पशन के पॉइंट से ही आप फिर फाइनली बताओगे। तो इतने डायग्राम में आपका इतने सारी लेबलिंग के साथ आपका ये वाला डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। तो थोड़ा नीट एंड क्लीन रखना, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे, बहुत सारी चीजें मैंने डिस्कस करी थी, इसलिए डायग्राम इतना हौच पौच हो गया है। लेकिन आपको सिंपली इतनी चीजें हर एक पॉइंट पे बस लेबलिंग करके उसको मेंशन करके फिर एक्सप्लेनेशन में सारी चीजों को डालना है। आगे बढ़े। ओके, अब हम लास्ट केस पे आते हैं, जो हमको देखना है ट्रेड अंडर डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए पेन से ही बनाइएगा डायग्राम, कोशिश करिएगा, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस करके जाना कि वन गो में आपका पेन से डायग्राम ठीक हो जाए। पेंसिल से बनाने का बेनिफिट बस आपका यही है कि आप उसको रब कर सकते हो, मिटार करके आप अपने पॉइंट्स को करेक्ट कर सकते हो।
लेकिन पेंसिल से बनाने पे आपका कॉन्फिडेंस का लेवल कम दिखता है। जब आप पेन से बनाते हो तो एग्जामिनर को भी पता है, अगर आपने बिना कटिंग के वन गो में करेक्ट डायग्राम बना लिया है तो आपको उसकी नॉलेज है। तो वो चीज आपकी तभी हो सकती है जब आप कई बार प्रैक्टिस करोगे। आपके दिमाग में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि हाँ, प्रोडक्शन का पॉइंट कहाँ पे होगा, कंजम्पशन का पॉइंट कहाँ होगा, सीक्वेंसिंग आपको पता होनी चाहिए, इसके बाद ये बनना है, ये बनना है, तो आपका वन गो में करेक्ट डायग्राम बन जाएगा। तो कोशिश यही करना है एग्जाम तक कि आप इतनी बार प्रैक्टिस कर चुके हो इन सारे डायग्राम्स की कि आप उसको पेन से एक बारी में बना ले जाओ। हाँ मानसी, बिफोर ट्रेड पॉइंट आपको बताना पड़ेगा कि अटॉर्की कंडीशन में आप कहाँ पे थे, तभी आप दिखा पाओगे ना कि कहाँ किस तरफ मूवमेंट हो रहा है। तो ये चीज आपको लेबलिंग भी करनी है और नीचे एक्सप्लेनेशन पे भी लिखना है। जब भी आप एक्सप्लेनेशन लिखोगे, जब भी आप व्याख्या पे जाओगे, तो आप शुरुआत वहीं से करोगे कि शुरुआत कहाँ से हुई थी, बिफोर ट्रेड हम कहाँ पे थे एंड आफ्टर ट्रेड हम कहाँ पर गए। तो आपको कंपैरिजन सेट करना है, इससे आपको बिफोर ट्रेड दिखाना पड़ेगा। तो ये अब आपका है ट्रेड अंडर डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये घटती हुई अवसर लागत के अंतर्गत व्यापार। तो जब डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा तो पीपीसी का शेप कैसा होगा, कॉनकेव, कॉन्वेक्स या कांस्टेंट? ठीक है, आपका कांस्टेंट हो चुका, अवतल हो चुका, कॉनकेव हो चुका, तो बच्चा एक ही, दैट इज उत्तल टू ओरिजिन। तो मतलब हम कह रहे हैं ये आपका होता है कॉन्वेक्स टू ओरिजिन या फिर उत्तल आकार का होगा। आप ही डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। एक चीज और इम्पोर्टेंट है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो आपका इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डायग्राम था, ये वाला डायग्राम, ये कंप्लीट स्पेशलाइजेशन पर बेस्ड है या फिर पार्शियल, बता सकते हैं आप? पूर्ण विशिष्टीकरण हो रहा है यहाँ पर या फिर आंशिक? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था दोनों की मीनिंग। अगर ध्यान हो तो आप यहाँ पर इजीली आंसर कर सकते हो। चलिए एक बार फिर से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, वाइवा में आपसे पूछ सकते हैं। क्योंकि कंप्लीट स्पेशलाइजेशन क्या होता है, जब आप कह रहे हो ट्रेड करने के बाद कंट्री सिर्फ एक कमोडिटी को ही प्रोड्यूस कर रही है और दूसरी कमोडिटी को इंपोर्ट करके अपनी नीड को सेटिस्फाई कर रही है, तब आप कह रहे हो कंप्लीट स्पेशलाइजेशन है, जब सिर्फ एक कमोडिटी का प्रोडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए इस डायग्राम में, तो इस डायग्राम में क्या हो रहा था, ट्रेड करने के बाद कंट्री, अगर इंडिया की बात करूं मैं, ट्रेड करने के बाद हम यहाँ पर पहुंच रहे थे, जो भी पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट जी है, तो जी पॉइंट पे आप कह रहे थे ओ के अमाउंट आप राइस का प्रोड्यूस कर रहे हो, ओ एल अमाउंट आप कॉफी का प्रोड्यूस कर रहे हो ट्रेड करने के बाद। ऐसी ब्राजील के केस में अगर मैं बात करूं, ये पॉइंट एम, ये एन और ये पॉइंट क्यू मान लीजिए। पॉइंट एम पर ट्रेड करने के बाद ब्राजील है, तो प्रोडक्शन राइस का ओ क्यू है एंड कॉफी का ओ एन है। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि इंडिया हो या ब्राजील हो, दोनों कंट्री जो पार्टिसिपेट कर रही हैं ट्रेड करने के बाद दोनों ही कमोडिटीज को प्रोड्यूस कर रही हैं, राइस का भी अमाउंट प्रोड्यूस कर रही है, कॉफी का भी अमाउंट प्रोड्यूस कर रही है। ऐसी ब्राजील राइस को भी प्रोड्यूस कर रही है, कॉफी को भी प्रोड्यूस कर रही है। तो जब कंट्री दोनों कमोडिटीज को प्रोड्यूस कर रही है, दैट मीन्स देयर विल बी पार्शियल स्पेशलाइजेशन। तो ये आपका जो केस है, ये आपका आंशिक विशिष्टीकरण पर आधारित है, पार्शियल स्पेशलाइजेशन पर आधारित है। जबकि जो हमने इससे पहले केस पढ़ा था, जब हम बात कर रहे थे कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वहां पे क्या था, कंप्लीट या पार्शियल? इन छोटे छोटे पॉइंट्स को लिख लीजिएगा कि कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंडर जब ट्रेड होता है तो वो आपका कंप्लीट स्पेशलाइजेशन होता है। जब आप इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे बात करते हो तो स्पेशलाइजेशन आपका पार्शियल होता है। सिमिलरली जब आप डिक्रीजिंग की बात करते हो तो यहाँ पर भी आपका कंप्लीट स्पेशलाइजेशन होगा। पूर्ण विशिष्टीकरण का केस होता है यहाँ पर भी। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, राइस ले रहे हैं वाई एक्सिस पे, कॉफी ले रहे हैं एक्स एक्सिस पे। एक आपका पीपीसी है ए डैश, जो उत्तल है आपका कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है, एक कंट्री का ए डैश है, और दूसरा जो आपका पीपीसी है उसको हम दिखा रहे हैं बीबी डैश से। तो इंडिया का जो आपका प्रोडक्शन
पॉसिबिलिटी कर्व है दैट इज ए डैश, और जो ब्राजील का है उसको हम कह रहे हैं बीबी डैश। इंडिया का स्पेशलाइजेशन किसमें होगा? राइस में, क्योंकि आप राइस को ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आप सारे रिसोर्सेज लगा दो तो आप राइस ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं एज कम्पेयर टू कॉफी। वही सेम चीज ओ ए को अगर आप कंपेयर करो ओ ए डैश से, तो आपको दिख रहा है ओ ए ज्यादा अमाउंट प्रोड्यूस हो सकता है। ब्राजील में देखें, अगर कॉफी में प्रोडक्शन करते हैं तो ओ बी डैश, और अगर सारे रिसोर्सेज राइस में लगा दो तो ये ओ बी। तो यहाँ पे आपका ओ बी डैश बड़ा है। दोनों कंट्रीज का आपको क्लियर है कि दोनों कंट्रीज में आपको मिल रहा है क्या? प्रोडक्शन का पॉइंट, कि किसमें स्पेशलाइजेशन करना है। तो जब बिफोर ट्रेड है, टॉर्की कंडीशन है, तो हम कह रहे हैं इंडिया पॉइंट सी पर लाई कर रहा है। आई सी ए इन डिफरेंस कर्व, ये इसकी लाइन। ब्राजील का जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन का पॉइंट है, ये पॉइंट है पॉइंट डी। ठीक है, दोनों कर्व की सिचुएशन देख लीजिएगा कहाँ पे सिचुएटेड है। जब आप इंडिया की बात कर रहे हो ट्रेड से पहले प्रोडक्शन कंजम्पशन का पॉइंट सी, तो ये आपका ए डैश कर्व पर ही होना चाहिए, और ऐसे ही पॉइंट डी आपका ब्राजील का पॉइंट दिखा रहा है टॉर्की कंडीशन में, तो ये बीबी डैश पे ही होना चाहिए। ठीक, तो हम कह रहे हैं ट्रेड करने से पहले इंडिया कॉफी का प्रोडक्शन मान लीजिए ई कर रहा था, एंड राइस का प्रोडक्शन ओ एफ कर रहा था। यहाँ पे आइए, ब्राजील में कितना हो रहा था कॉफी का प्रोडक्शन? पॉइंट जी, एंड इसका पॉइंट एच। अभी तक हम बिफोर ट्रेड की बात कर रहे हैं। आप ऐसे भी देख सकते हैं, इन दोनों लाइंस को अगर आप कंपेयर करें, ये जो यहाँ का स्लोप है और यहाँ का स्लोप, तो PP1 आपका स्लोप क्या है? ज्यादा स्टीप। जो ज्यादा स्टीप होगा, ज्यादा खड़ी हुई लाइन होगी, एक्सेस की कमोडिटी उतनी महंगी होगी। तो मतलब इंडिया के लिए कॉफी एक्सपेंसिव है और राइस वहां पे चीप है, तो इसलिए वो कॉफी का क्या करेगा? इंपोर्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टीपनेस आपकी ज्यादा है। अब मैं कह रही हूँ कि कंप्लीट स्पेशलाइजेशन का केस है, तो यहाँ पर क्या होगा? इंडिया किसमें स्पेशलाइजेशन कर रहा है? राइस में, तो वो पूरी तरीके से राइस को ही प्रोड्यूस करेगा, कॉफी का कुछ भी अमाउंट प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो अगर मुझे प्रोडक्शन का पॉइंट दिखाना है, तो प्रोडक्शन का पॉइंट जब वो सिर्फ और सिर्फ राइस को प्रोड्यूस कर रही है इंडिया, तो कितना राइस प्रोड्यूस कर सकती है मैक्सिमम? जब कॉफी का प्रोडक्शन कुछ नहीं है, सिर्फ राइस को प्रोड्यूस करना है, तो इंडिया का प्रोडक्शन का पॉइंट कितना होगा डायग्राम के अकॉर्डिंग? ओ ए। ठीक है, और जब ब्राजील को हमें दिखाना है कि उसे सिर्फ कॉफी प्रोड्यूस करना है, राइस नहीं प्रोड्यूस कर रही, तो कितना पॉइंट होगा? ओ बी डैश। ठीक, तो हमें क्योंकि पता है कंप्लीट स्पेशलाइजेशन है, इस वजह से हम ये बात कह पा रहे हैं कि कहाँ पे प्रोडक्शन का क्या पॉइंट होगा। तो अब जो आपकी टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन बनेगी, वो टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन क्या है? इन दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स को आप एक साथ टच कराओगे, एक साथ जोड़ोगे, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब इस स्ट्रेट लाइन पे क्योंकि आपको दिखाना है कंजम्पशन का पॉइंट, प्रोडक्शन आपको पता चल गया, जब तक कंजम्पशन नहीं पता चलेगा तब तक आप नहीं बता पाओगे कि कहाँ पे क्या चीजें होंगी। तो यहाँ पे आपको इंडिफरेंस कर्व कहाँ पे जिस पॉइंट पर टच करेगा ट्रेड लाइन को, टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन को, वो पॉइंट कंजम्पशन का होगा। यहाँ पे आपका एक इंडिफरेंस कर्व बनेगा पॉइंट, जो आपका पॉइंट जेड पे मान लीजिए टच कर रहा है इसको। ये पॉइंट एस है एंड ये पॉइंट टी। ठीक, अब हम कंपैरेटिव अगर चार्ट की बात करें, इंडिया राइस कॉफी प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, ऐसे आप ब्राजील की बात कर सकते हो, प्रोडक्शन कंजम्पशन राइस एंड कॉफी। अब फटाफट बताइए, इंडिया में राइस का प्रोडक्शन कितना है आफ्टर ट्रेड? ओ ए, क्योंकि वो सारा रिसोर्सेज इसी में लगा रहे हैं, कंप्लीट स्पेशलाइजेशन हो रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं इंडिया ओ ए अमाउंट क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है। जबकि कंज्यूम कितना कर रहा है? ओ एस। तो मतलब सप्लाई इतनी है लेकिन डिमांड सिर्फ इतनी है, तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है, एक्स्ट्रा हिस्सा ए एस, इसको हम क्या कह रहे हैं? ये एक्सपोर्ट कर देगा। ठीक,
ये आपका OA था एंड दिस इज OS। तो बचा हुआ हिस्सा जो एक्स्ट्रा अमाउंट है इसको क्या कर रहा है ये एक्सपोर्ट। कॉफी के केस में कॉफी में प्रोडक्शन कितना है इंडिया का? इंडिया ट्रेड करने के बाद कॉफी को कुछ भी प्रोड्यूस कर रहा है? क्योंकि हम कह रहे हैं कंप्लीट स्पेशलाइजेशन है, इसका मतलब कॉफी कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हो रही है, लेकिन कंज्यूम तो हो ही रही है, क्योंकि ये पॉइंट है कंजम्पशन का और आप देख रहे हैं ओटी अमाउंट कंज्यूम कर रहा है। तो मतलब प्रोडक्शन जीरो है पर ओटी अमाउंट क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है। तो इसका मतलब ओटी अमाउंट कितना क्या करेगा? ये इंपोर्ट करेगा। तो इंडिया में राइस एक्सपोर्ट होगा, चावल को निर्यात किया जाएगा एएस अमाउंट, और ओटी अमाउंट कॉफी का क्या करेंगे? आयात करेंगे। ब्राजील में अगर आप देखिए, ब्राजील में कॉफी का प्रोडक्शन कितना है? ओबी डैश, इतना पूरा हिस्सा आप कह रहे हो ये प्रोड्यूस कर रहा है, और कंज्यूम कितना कर रहा है? ये आपका पॉइंट है कंजम्पशन का। तो मतलब आप कह रहे हो ओबी डैश प्रोडक्शन है, ओटी कंजम्पशन है। तो ये जो बचा हुआ हिस्सा होगा ये क्या हो रहा है? टीबी डैश आप कह रहे हो कि इसको क्या करेगा? एक्सपोर्ट, क्योंकि ये आपका एक्स्ट्रा है। जबकि आप राइस की बात करो, राइस का प्रोडक्शन कुछ नहीं है लेकिन कंजम्पशन है, इतना हिस्सा वो कंज्यूम कर रहा है, उपभोग कर रहा है। तो इतना हिस्सा जब वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा लेकिन कंज्यूम कर रहा है, तो ये आ कहां से रहा है? इसको ये इंपोर्ट करेगा, क्योंकि इसका प्रोडक्शन जीरो है पर कंजम्पशन तो कुछ ना कुछ है, तो इसलिए इतना हिस्सा क्या कर रहा है? इंपोर्ट कर रहा है। तो ये जो आपका केस है इंडिया और ब्राजील के केस में, इसमें आपको क्या दिखाना है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किस तरीके से होगा। तो ये आपके दो कॉन्वेक्स कर्व हैं जो कि दिखा रहे हैं डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, और उसके अंदर जो ट्रेड हो रहा है वो आपका इस तरीके से होगा इंडिफरेंस कर्व के साथ, कि जहां पे इंडिफरेंस कर्व टच करेगा वो आपका प्रोडक्शन